आहनिस विधि मनावत राही, श्री रघुबीर चरण रति चाही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। गिरा ज्ञान गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों से परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। प्रातः काल सरयू करि मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, अनुजन संयुत भोजन करहीं, देखी सकल जननी सुख भरहीं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बूझहि बैठी राम गुण गाहा। कहा हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं। बहुरी बहुरी करि विनय कहावहीं। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। यहाँ सबके घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री
सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। अवधपुरी बासिन करे सुख संपदा समाज, साहस शेष नहीं कही सकहीं जहाँ नृप राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते हैं। नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कोसलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर विराग बिसरावहीं। नारद आदि और शनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और वस्त्रों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहु रंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि पर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई यानी ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुत निंदत, बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहीं, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहीं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम यानी छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा यानी तिरस्कार करते हों। महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहीं भवन भ्राजहीं, देहरी विद्रुम रची, मणि खंभ भीति बिरंचि बिरची, कनक मणि मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट, बनाई बहु वज्रनि खचे। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं, मड़ियों यानी रत्नों के खंभे हैं, मरकत मड़ियों यानी पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर
बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़े लगे हुए हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन लेहि चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहुजाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत विविध सदा बह सुंदर, नाना खग बालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभायति पावत, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि, बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक, राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनु कथ पाइये, जहाँ भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कपड़े का व्यापार करने वाले, सर्राफ यानी रुपए पैसे का लेन देन करने वाले, आदि वणिक यानी व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बहा, निर्मल जल गंभीर,
बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहां जल पियहि बाजी गज ठाटा। पानी घट परम मनोहर नाना, तहां न पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहां घोड़ों और हाथियों के ठठ जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहां बरन चारु नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिस तिन्ह के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन यानी बगीचे लगे हुए हैं। कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनिन लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बाटिका तड़ागा। नगर की शोभा